इस्लाम मजहब को बैन कर देना चाहिए इमीडिएट। आखिर ये कौन सा अल्लाह और मोहम्मद है जो इतना खून चूसने का उसको नशा है? काटो, मारो, छीलो, लूटो, पीटो, करो, करो, गालियां गालियां दो, यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ये सिर्फ तलवार से या लैंड जिहाद से या लव जिहाद से या थूक जिहाद से ये देश में गजवाए हिंद करने की पूरी स्ट्रेटेजी क्रिएट कर चुके हैं। क्या कह रही? मुसलमान दंगे फसाद का मजहब है। तुझे जब पहले वाला पति मिला था है, वो तेरे अंदर लाठी डालता ढंग वाली, तब तेरे समझ में आती कि मुसलमान मजहब क्या होता है। समझी बात के लिए? अरे 70 झंडियों की खान वाली जुदाए खानी, तेरे लिए तो गाली भी हराम है। बज्जात औरत है कि ये हराम है कि वो हराम है। अल्लाह और नबी खून चूसने वाले। अरे खून चूसने वाली तो तू खुद है, चुड़ैल की बच्ची। पहले एक मुसलमान का तू खून चूसती रही, जब उसका नचुड़ गया, जब दूसरे मुसलमान के पास चली गई उसका खून चूस लिया, फिर हिंदू के पास गई उसका खून चूसती रही, जब चौथे के पास गई उसका खून चूसा तूने। वो समझ गया कि तू बहुत बड़ी वाली डायन है, तो उन्होंने तेरी गांड पर लात मार के तुझको आगे भगाया, चला आगे बढ़, तू औरत नहीं है, साली डायन है। मुसलमानों को नौकरी से बॉयकॉट करो, मुसलमानों को सामाजिक गेट टुगेदर से बॉयकॉट करो, मुसलमानों को उठने बैठने की जगह से बॉयकॉट करो, मुसलमानों को सब्जी वब्जी जितने भी उनके रेड़ियां और टपड़ियां हैं वहां से बॉयकॉट करो। जिस हिसाब से मदरसे में आतंक सिखाया जाता है, जिस हिसाब से मदरसे में जिहादी मानसिकता बताई जाती है, पूरे भारत देश के प्रत्येक मदरसों को तोड़ करके उसको स्कूल बनवा देना चाहिए। क्या कह रही है? मुसलमानों को नौकरी से बाइकआउट करो, मुसलमानों को इधर से बाइकआउट करो, मुसलमानों को उधर से बाइकआउट करो। अबे जाहिल की बच्ची, तेरी अम्मा रंडी बाप पठान, तेरी तो सिर्फ यही पहचान। और तू मुसलमानों को बाइकआउट करेगी? गैस से जो रोटी बनाए बनाए खा रही, वो कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है मालूम है तुझे? और पेट्रोल पंप पे जो तू पेट्रोल डलवा रही है अपनी गाड़ी में, वो पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? हैं? कहाँ से आ रहा है भाई? जो दुनिया भर की चीज़ें यूज कर रही है तू, मुसलमानों की कंट्री की, उसको बाइकआउट मत करना। या भारत का मुसलमान बाइकआउट करना तू। अरे छिनाल औरत, सुधर जा, समझ जा अभी। मुसलमान को बाइकआउट करो तो फिर जो नाम लिए घूम रही है, ये भी तो एक मुसलमान का नाम लिए घूम रही तू है, उसको क्यों नहीं बाइकआउट कर रही है? तुझको मालूम है? और यार चल बाइकआउट ठीक है कर दे, तू मुसलमानों का नाम लेना बंद कर दे, तो जय एक गली का सुअर भी नहीं पूछेगा। सुअर वो भी तुझसे मुंह घुमा के निकल लेगा तिरछी गली से, है कि जो साली आए कहाँ से गई उसकी वैल्यू गिर जाएगी अगर तू वहां पहुंच गई। अगर एक कमरे में सुअर को बंद करा जाए और तुझ जैसी छिनाल को बंद करा जाए, तो वो सुअर शर्म के मारे मर जाएगा तेरी सूरत देख के, कि इतनी खराब सूरत है तेरी। भड़वनी औरत, छिनाल की बच्ची, रंडी, चल छाटू कहीं से कहाँ से आई तू? पता ना ये रावण की तीसरी चौथी बहन है क्या है ये? साली पूरी देश का बेड़ा गर्क कर देगी ये छिनाल औरत। और मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान हो जितने भी हो, इस छिनाल औरत से बच के रहना, फायदे में रहोगे तुम, मैं बता दे रहा हूँ ना, जो दंगा करवा देगी। बहुत ज्यादा जंगली औरत है, तेजाब का डाला हुआ आदमी बच जाएगा, तेजाब जिसके ऊपर डाल दोगे। और जो जी किसी के ऊपर गिर गई वो बचने वाला नहीं है। 4 खसम खा चुकी है ये, और पता ना किसको खान जा रही है ये। गली के कुत्ते पर विश्वास कर लीजिएगा, मुसलमान कब गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। वो भाई बन करके घुसते हैं और आपके घर के जमाई कब बन जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चलता है। ओहो, ये सच बोल रही है, मुसलमानों के ऊपर भरोसा मत करना। कब घर में घुस जाएं, कब किसी की बीवी बन के निकले, कब किसी की रखैल बन के निकले। अरे चुदाए खानी, तूने सही बोला। तूने कितने बदले भाई, एक लड़का और एक अपना पहला पति तू छोड़ के चली गई। सही कह रही, मुसलमानों का भरोसा नहीं है। फिर तूने दूसरा पति करा मुसलमान, उसको छोड़ के चली गई। तू सही कह रही है, मुसलमानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर तूने तीसरा पति करा हिंदू, उसको छोड़ के चली गई। सही कह रही है, तो मुसलमानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
और फिर तूने चौथा पति करा, वो तेरे बारे में क्या कह रहा है वो भी देख इसमें। ठीक है, तू सही कह रही है कि मुसलमानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए भाई, बड़े कमीने होते हैं। कुतिया, तूने खुद अपने आप को क्यों नहीं बताया? सत्तरयाई, इतने इतने मोटे चाहिए थे तुझे तो तू बदलती रही। अब तुझे चाहिए मोदी जी का, इसलिए तू अब जो उस पार्टी में जाना चाह रही बीजेपी में। बहुत अच्छे। और मुसलमानों की बात कर रही, तुझे मालूम भी है उसके बारे में कुछ? झांटू औरत, आगे बढ़। नहीं, यही बेड, इसी बेड पर। इस यहाँ पर आकर रही है मेरे साथ। हाँ हाँ। इसी और वर्डिंग क्या थे आपके? पता नहीं, शायद सोई है, सोई वही नहीं मैंने की क्या। देखो, बोलने के लिए तो मैं क्या बोल सकता था कि यहाँ पर इसने सेक्स किया मेरे साथ, क्या मैंने ऐसा बोला? मेरी गलती है, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा। मुझे आइडियली बोलना चाहिए था मैं उमरगांव में हूँ और वो उमरगांव में यहाँ पर आकर रह चुकी है मेरे साथ, तो ये अभी ये वापस इशारा हो गया ऑटोमेटिकली आपसे बात करते। तो मैंने ये थोड़ी बोला कि देखो ये यहाँ पर आकर मेरे साथ उसने सेक्स, नहीं, मैंने ये सब नहीं बोला। अगले दिन मैडम का वीडियो बनता है बेड के ऊपर, और क्या बोलती है, कोई सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ऐसा बोल सकती है? ये जो बेड दिखाया ना बनियान पहन के इसने, फुल डॉन, ये क्या है ना, इसकी माँ 10 का लेकर सोई है ना, इसलिए ये बेड दिखा। कोई बात करता है। सुन लिया ना मेरे भाइयों, इस भाई ने क्या बोला है? हैं? इसकी माँ 10 लोगों का लेकर सोई है। अब आप बताइए, क्योंकि इस आदमी से ज़्यादा हकीकत उसकी कौन जान सकता है। अब इसके ऊपर किस तरीके से भरोसा करेगा इंसान, और जो भरोसा करेगा समझ लो वो अपने पैर पे और अपने सर पे दोनों जगह कुल्हाड़ी मार रहा है। समझदार आदमी तो कभी इसकी साइड लेगा ही नहीं, वही साइड लेगा इसकी जो इसके खुद इसके जैसा होगा, कीचड़ में सना हुआ, यानी गंदगी, गंदी पैदाइश। भाई मेरे, एक चीज और याद रखना कि फसल और नस्ल जब ही अच्छी हो सकती है। फसल जब अच्छी होगी जब जमीन अच्छी होगी, और नस्ल जब अच्छी होगी जब उसके माँ बाप सही होंगे। और इस औरत के तो अम्मा रंडी और बाप पठान। बस यही कहता है समाज और संविधान। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।